हेलो जी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। हम बात करने वाले हैं नुवामा वेल्थ के बारे में। इनका देख लेते हैं क्वार्टर टू का रिजल्ट किस तरीके का रहा। इनके अलावा हम दो तीन और एक वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस की कंपनियां पढ़ चुके हैं। हम जियोजीत पढ़ चुके हैं जो लगभग लगभग 50% के आसपास से ग्रो कर रहा था। हम आनंद राठी पढ़ चुके हैं। आनंद राठी 30 to 33% के आसपास पे ग्रो कर रहा था। अब हम देख लेते हैं नुवामा का क्या हाल है। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप के साथ तो लगभग लगभग 23,000 करोड़ 23,000 करोड़ रुपीज के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। अब पहले तो सेगमेंट समझ लेते हैं ये लोग किस सेगमेंट में ऑपरेट करना चाह रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं एकदम जो अल्ट्रा एचएनआई या एचएनआई कैटेगरी के लोग हैं या जो एफ्लुएंट क्लास है जो बिकमिंग एचएनआई वाली कैटेगरी के लोग हैं उन लोगों को केटर करना चाह रहे हैं। तो ये कोई भी मास मार्केट प्रोडक्ट नहीं निकालते। तो जैसा हम अगर हम बात करें एचडीएफसी एएमसी के बारे में, वो मास मार्केट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। वो सपोज आप उसमें एचडीएफसी एमसी का कस्टमर बन सकते हो 100 रुपए के साथ भी। आपका अगर नेटवर्थ टोटल नेटवर्थ भी आपका 1 लाख रुपए है तो भी आप उनका कस्टमर बन सकते हो। बट यहाँ पर ऐसा केस नहीं है। ये एकदम क्रीमी लेयर को टारगेट करते हैं। एकदम अमीर आदमी को ये लोग टारगेट करने की कोशिश करते हैं। अब आप जब अमीर आदमी को टारगेट करते हो तो इसके फायदे नुकसान दोनों होते हैं। एक तो पहले तो आपको आपका जो मार्केट है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। बट अभी ये इतना ज्यादा अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है कि अभी यहाँ पर जो जो मार्केट पेनिट्रेशन होना है जितना होना चाहिए वो उतना हुआ हुआ नहीं है। इसकी वजह से हमें स्कोप ऑफ ग्रोथ बहुत देखने को मिलता है। तो अभी यहाँ पर वो वॉल्यूम वाला प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रहा। सेकंड चीज क्या हो जाती है आपको एक प्रीमियम मिलता है। मतलब अगर आप हम बात करें आप 100 रुपए वाले कस्टमर से कितना ही कमीशन ले लोगे वर्सेस अगर आप अपना पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो उनको संभालने के लिए दे रहे हो उस टाइम आप कितना कमीशन कमा पा रहे हो। तो यहाँ पर इनका कमीशन का रेट ज्यादा होता है। ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। इसके बदले में इनको काफी सारी सर्विसेज भी ऑफर करनी पड़ती हैं। इनको काफी सारा हैंड होल्डिंग भी कराना पड़ता है। क्लाइंट के लिए सारा का सारा काम करना पड़ता है। उसका पूरा का पूरा पर्सनलाइज पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है कि भाई एक काम करो आप 10% अपने पोर्टफोलियो का इस गोल्ड में डाल दो। आप 10% बॉन्ड में डाल दो। आप 10% एफडी कर दो। आप 50% के स्टॉक्स खरीद लो। आप इंश्योरेंस ले लो। तो वो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ता है। उनका पूरा का पूरा सारा का सारा एसेट एलोकेशन आप लोगों को देखना पड़ता है। ये चीज ये लोग करने में काम करते हैं। अब इनके ग्रोथ नंबर्स देख लेते हैं। इनका भी बहुत बेहतरीन ग्रोथ रहा। जैसे हम बाकी सारी कंपनियों में देखते आ रहे हैं इनका भी बहुत अच्छे फिगर है और एकदम जियोजीत के बगल में लाके खड़ा कर दिया इसने अपने आप को। उतने ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं ये कंपनी भी। लगभग लगभग 50% के आसपास से कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ था। और अगर हम बॉटम लाइन के बारे में बात करें तो देखो एक कैपिटल मार्केट बिजनेस है तो यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ नहीं रही। आपको कोई बहुत ज्यादा पेस पे खर्चा बढ़ नहीं रहा। तो आपकी कमाई बढ़ रही है बट खर्चा उस पेस पे नहीं बढ़ रहा। तो इसलिए हमें ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने को मिला है। इनका पार्ट बढ़ा है 77% ओवर अ वाई वाई लेवल। अब थोड़ा सा कंपनी का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। तो इनके पास चार मेन डिवीजन है। देखो दो मेन डिवीजन उसके अंदर दो और सब डिवीजन तो टोटल चार डिवीजन है। एक एक करके समझते हैं। एक तो हो गया नोवामा प्राइवेट। नोवामा प्राइवेट सिर्फ और सिर्फ केटर करता है अल्ट्रा एचएनआई को जो मतलब 5 करोड़ 8 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ वाले लोग हैं उन लोगों को केटर करने का काम करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे एचएनआई। तो एचएनआई के लिए क्या है नुवामा वेल्थ। तो ये है इनके दो मेन सेगमेंटेशन। तो नुवामा प्राइवेट नुवामा वेल्थ। उसके अलावा दो और सब सेगमेंट्स इनके पास क्या है। एक तो नुवामा एसेट मैनेजमेंट है और एक नुवामा का कैपिटल मार्केट लिंक बिजनेस है। ये दो और इनके पास डिवीजन है। तो अब इन दोनों डिवीजन के थ्रू इन दो बड़े वाले जो क्लाइंट्स है एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई इनको सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं। अब एसेट मैनेजमेंट वाला बिजनेस सिंपल है कि भाई ये अपना फंड निकालेंगे वहां से फंड लॉन्च करेंगे वहां से इनको कमीशन देखने को मिलेगा। वो सारी चीजें ठीक है। अब कैपिटल मार्केट वाले की में समझ लेते हैं क्या क्या होता है। कैपिटल मार्केट लिंक में क्या होता है ये सारा का सारा एक प्लेटफॉर्म बना के देते हैं अपने क्लाइंट्स को। मतलब आप हमारे ही प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग भी करो। आप हमारे ही प्लेटफॉर्म पे लेवरेज भी ले लो। जैसे हम बाकी सारे ब्रोकर्स में देखते हुए आ रहे हैं कि हमें मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी देखने को मिल रही है। तो ये मार्जिन ट्रेडेड फैसिलिटी भी देखने देते हैं। बाकी सारा का सारा जो भी आपको अपना फाइनेंशियल से लेना देने वाला जो भी काम है ना वो आप हमारे ही प्लेटफॉर्म से कर लो। तो ये तो हो गया इनका कैपिटल मार्केट वाला बिजनेस। हमने तीनों चारों बिजनेस इनके तीनों चारों इनके डिविजन समझ लिए। अब थोड़ा सा एकदम एक एक सेगमेंट उठाते हैं और वहां पर ग्रोथ देखने का कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें नुवामा वेल्थ के बारे में तो वहां पर हमें एक भी ग्रोथ देखने को मिला 53% ओवर वाई वाई लेवल का। बहुत बढ़िया बहुत अच्छा नंबर। अगर हम बात करें नुवामा प्राइवेट के बारे में जो वेल्थ मैनेजमेंट वाला स्पेस है उसके बारे में बात करें तो वहां पर ग्रोथ हमें देखने को मिला एयूएम में 35% का 35% के आसपास का। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा कम ग्रोथ है। इसको हमें बुरे तरीके से नहीं लेना। इसको हमें समझना है कि कौन से सेगमेंट में से आ रहा है। कि हमारे नुवामा प्राइवेट वाले सेगमेंट से आ रहा है मतलब अल्ट्रा एचएनआई वाले सेगमेंट में से आ रहा है।
तो जो आपका अल्ट्रा एचएनआई वाला कस्टमर है वो आपके साथ बहुत लंबे समय तक टिकने वाला है। वो कल को ऐसा नहीं है, जैसे अगर हम बात करें एंजल वन के बारे में या 5 पैसा कैपिटल के बारे में, वो आज के दिन बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं क्योंकि ये सारा का सारा जो बुल मार्केट चल रहा है इस वजह से उनका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। वहां पर ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, मार्केट में जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, इसलिए उनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। अगर कल को बेयर मार्केट आ जाता है तो लोग मार्केट छोड़ के भाग जाएंगे, इन सारी ब्रोकरेज कंपनी का जैसे एंजल वन हो गया, इनका रिजल्ट खराब हो जाएगा। बट ये जो नुवामा का प्राइवेट, जो नुवामा का अल्ट्रा एचएनआई वाला वेल्थ मैनेजमेंट वाला डिवीजन है, उसके साथ ऐसा नहीं होगा। वो एक लंबे टेन्योर का पीरियड है, वहां पर मतलब एक सेक्युलर ग्रोथ डिवीजन है एक कैपिटल मार्केट लिंक बिजनेस, बट इसके अंदर ये जो वेल्थ मैनेजमेंट वाला पोर्शन है ये सेक्युलर है। क्योंकि देखो आज के दिन अगर आपने किसी भी वेल्थ मैनेजर को पैसा दिया आपका पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए, तो आप उससे 2 साल, 1 साल बाद या 2 साल बाद जब बेयर मार्केट आएगा तब तो नहीं कहोगे ना कि भाई तू रहने दे, मैं सारा का सारा पैसा विड्रॉ कर रहा हूँ। आप उसके साथ बने रहोगे, आप उसके साथ 2 3 4 5 बुल मार्केट बेयर मार्केट देखोगे। वो एक लंबा जर्नी है, आप एकदम से उसको छोड़ के भगोगे नहीं तो उसका कमीशन आपसे जाएगा नहीं। तो ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो इसमें हमें बहुत सेक्युलर ग्रोथ की तरह इस कंपनी को देखना चाहिए, और मैनेजमेंट भी यही कहता है कि जो हमारा वेल्थ मैनेजमेंट वाला डिवीजन है वो एज गुड एज सेक्युलर ग्रोथ बिजनेस है, और उसमें हम बहुत ही लंबे समय तक 25-30% के आसपास का ग्रोथ कर सकते हैं। अब देखो ठीक है, मैनेजमेंट ये बोल रहा है, बहुत अच्छी चीज है, एक बेसिक गाइडेंस हमें देखने को मिल गया, बट फिर भी हमें ट्रैक तो लगातार करते ही रहना पड़ेगा। तो अब देखो इसमें हमें एक और चीज समझ में आई, जैसे हम बाकी सारी एएमसी कंपनी देख रहे हैं, जैसे एचडीएफसी एएमसी हो गया, वहां पर बैंड बजेगी जब बेयर मार्केट आएगा, बैंड यहाँ पर भी बजेगी, रिजल्ट इनका भी खराब होगा, बट उतना खराब नहीं होगा जितना उन कंपनियों का होगा, क्योंकि इनके पास एक वेल्थ मैनेजमेंट वाला डिवीजन है जहां से हर बार इनको इनकम आता ही रहेगा। और वो इनका जो साइज है या एयूएम साइज है उसको ऊपर लेके जाता ही रहेगा, ये चीज हमें देख के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हमने देख लिया कि 35% के आसपास का एयूएम ग्रोथ आया। जो हमारा नुवामा का एसेट मैनेजमेंट वाला बिजनेस है वहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिला एयूएम बाय 67% ओवर वाई लेवल, ये भी बहुत बढ़िया बात है। और अगर हम ओवरऑल लेवल पे पूरे पूरी कंपनी में तीनों चारों सेगमेंट को मिला के बात करें तो यहाँ पर 53% के आसपास का हमें एयूएम ग्रोथ देखने को मिला है। अब एक और चीज समझ लेते हैं, इनका जो नुवामा एसेट मैनेजमेंट वाला है उसको भी थोड़ा पीयर टू पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। अभी तक हमने जितनी भी कंपनी देखी थी सबसे अच्छे रेट पे ग्रो कर रहा था निपॉन। निपॉन वॉज ग्रोइंग रफली एट 60-65% के आसपास पे, और इसने उसको भी बीट किया है, बीट नहीं किया तो एटलीस्ट उसके बराबर आके खड़ा हुआ है, 60-67% के आसपास का कंपनी ग्रोथ लेके आ रहा है। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी कंपनी मार्केट शेयर कैप्चर ही कर रहा है। तो अगर आप चाहे पूरा ओवरऑल कंपनी के रेवेन्यूज देखो, वहां पर भी जो ग्रोथ है वो सारी इंडस्ट्री से ज्यादा है, सारी इंडस्ट्री से बढ़ के है। और अगर हम इंडिविजुअल सेगमेंट भी उठाएं तो वहां पर भी अच्छा ग्रोथ आ रहा है, वहां पर भी इंडस्ट्री को पीछे छोड़ देने वाला ग्रोथ आ रहा है, ये चीज भी हमने देख ली। अब अगर हम थोड़ा सा बात करें रेवेन्यूज के बारे में, हमने एयूएम के बारे में बात कर ली, अब हर सेगमेंट के रेवेन्यू के बारे में देख लेते हैं। हम देखें अगर वेल्थ मैनेजमेंट वाला डिवीजन, तो वहां पर हमें रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला 24% ओवर वाई लेवल का। एसेट मैनेजमेंट वाले बिजनेस में 45% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला, और कैपिटल मार्केट वाले डिवीजन में 98% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। अब ये जो कैपिटल मार्केट में 98% के आसपास का ग्रोथ आया है, यही इनका रीजन बना है थोड़ी सी ज्यादा ग्रोथ लेके आने का एज कंपेयर टू आपकी इंडस्ट्री। अब देखो जियोजीत ग्रो कर रहा है 50% पे, नोवामा ग्रोथ कर रहा है 50% पे, 361 वैम जो है वो ग्रो कर रहा है 40% के आसपास पे, और आपका आनंद राठी ग्रो कर रहा है 30-35% के आसपास पे। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इनका थोड़ा सा प्रोडक्ट मिक्स अलग है। इनका अगर हम देखें जो कैपिटल मार्केट वाला लिंक्ड बिजनेस है जो 98% के आसपास पे ग्रो कर रहा है, वो इनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन लेके आता है। अगर मैं उस थोड़ा सा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो इनका 39% आता है इनके कैपिटल मार्केट वाले डिवीजन में से। अगर आप जाके देखोगे 360 का और आनंद राठी का, तो वहां पर ये कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम है। तो जो आपका फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर है, तो उसका अगर आपका कंट्रीब्यूशन कम रहेगा तो आपका ओवरऑल रेवेन्यू में जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी नीचे आएगी। तो इनका प्रोडक्ट मिक्स अच्छा है, इसकी वजह से इनको ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सेम केस विद जियोजीत का भी कैपिटल मार्केट वाला बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, और उसका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन भी ओवरऑल रेवेन्यू के अंदर, इसकी वजह से वहां पर भी हमें बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये चीज भी हमने समझ ली। अब देखो थोड़ी सी और एक आधी चीज समझ लेते हैं।
अगर आप पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट स्पेस देखो, ये सारी की सारी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। आप एंजल वन को उठा के देखो, एंजल वन ग्रो कर रहा है बिटवीन 60-70% के आसपास। अगर हम बात करें, और उसके अलावा कोई ब्रोकर तो ढंग के पेस पे ग्रो नहीं कर रहा, बट हाँ, जियोजीत के बारे में बात करें तो जियोजीत भी बहुत अच्छे पेस पे ग्रो कर रहा है। अगर हम बात करें एएमसी कंपनीज के बारे में, तो आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी को छोड़ दें और शायद यूटीआई एएमसी को छोड़ दें, इन दोनों को छोड़ दें तो बाकी सारी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। एचडीएफसी एएमसी भी बहुत अच्छा कर रहा है, 55-60% के आसपास का ग्रोथ लेके आ रहा है। तो यहाँ पर ये तो चीज हमें समझ में आ रही है कि सेक्टर में टेलविंड्स बहुत सारी हैं, और टेलविंड्स को नापने का हमारे पास एक ही तरीका है कि अगर बुल मार्केट चल रहा है तो पूरा सेक्टर अच्छा कर रहा है। आप कोई सी भी कंपनी उठा लो, अगर मोर और लेस वो अपने ऑपरेशन थोड़े ढंग के स्पीड से या ढंग से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, तो वो ढंग का ग्रोथ लेके आ पा रहे हैं। बट अगर हमें देखना है कि भाई यहाँ पर खराब समय में ये इनका होगा क्या, ये चीज हमें देखने की जरूरत है। तो अगर हम देखें, अगर जो भी हमारा जो कोर कोर कैपिटल मार्केट से लिंक्ड बिजनेसेस हैं, चाहे वो एएमसी बिजनेसेस हो, चाहे वो ब्रोकरेज बिजनेसेस हो, अगर वहां पर ग्रोथ जरा सा भी नीचे जाएगा तो इन सारी कंपनियों की धुलाई पिटाई हो जाएगी, बाढ़ बच जाएगी इन सारी कंपनियों में। वहीं अगर हम बात करें वेल्थ मैनेजमेंट वाली कंपनीज की, वेल्थ मैनेजमेंट वाली कंपनी अपने आप को फिर भी थोड़ा बहुत संभाल लेंगी इनका, क्योंकि ये जो हम जैसे पहले भी बात कर रहे थे, जो इनका वेल्थ मैनेजमेंट वाला डिवीजन है, वो इनको लगातार लगातार पैसा लाके देता रहेगा, वहां से इनको लगातार ग्रोथ देखने को मिलता रहेगा। इनका हिट क्या करेगा, इनका हिट करेगा कैपिटल मार्केट वाला डिवीजन। तो ये जो इनका 40% वाला डिवीजन है ना, ये 40% वाला डिवीजन हिट करेगा। जो बचा हुआ, अगर हम बात करें 58% आता है इनका वेल्थ मैनेजमेंट वाले डिवीजन से, ये 58% वाला डिवीजन हिट नहीं करेगा, यहाँ पर अभी भी हमें ग्रोथ देखने को मिलता रहेगा। तो ये सिर्फ प्रोडक्ट मिक्स चेंज होता रहेगा। तो ये कंपनियां आज की डेट में 50-55% के आसपास पे ग्रो कर रही हैं। जब समय खराब आएगा, जब बेयर मार्केट आएगा, तो हो सकता है कंपनी का रेट ऑफ ग्रोथ नीचे आ जाए, और नीचे आके भी ये 25-30% के आसपास पे ग्रो करती रहेंगी। बट वहीं अगर हम दूसरी कैपिटल मार्केट कंपनी को देखें, ब्रोकरेज कंपनी को देखें, तो उनकी तो हालत बिल्कुल टाइट हो जाएगी। उस टाइम पे तो वो कंपनी ग्रोथ के बारे में सोच भी नहीं पाएंगी। ये चीज हमें देख के चलना है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जितनी भी ब्रोकिंग कंपनी है, सब अपना अपना एक वेल्थ मैनेजमेंट वाला डिवीजन भी खोलना चाह रही है। जैसे एंजल वन बात कर रहा है कि हम अपना वेल्थ मैनेजमेंट वाला डिवीजन खोलेंगे। ये क्यों कर रहे हैं? जैसे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट हो, और वो थोड़ा सा डीलिंक हो जाए मार्केट के बुल फेज या बेयर फेज में रहने से। ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। अब थोड़ी सी अगर हम वैल्यूएशन के ऊपर चर्चा करें, तो आज की डेट में 23,000 करोड़ के आसपास का कंपनी है, और 22-23 के पी का आसपास की पे ये ट्रेड कर रहे हैं। अब एक चीज तो हमें समझ में आ रही है कि अच्छा बिजनेस है, अच्छा बिजनेस मॉडल है, एक सेक्युलर ग्रोथ कंपनी है, जो अज्यूमिंग अज्यूमिंग सब कुछ ठीक रहता है, कंपनी अपने एंड पे सारी की सारी चीजें ठीक करती है, तो 25-30% पे ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंड कर सकता है। तो हम आपको एक 30% का ग्रोथ करने वाला कंपनी देखने को मिल रहा है एट अ करंट पी ऑफ 22-23। और अगर आज की डेट में हम माने कि ये जो 77% के आसपास के लोग ग्रोथ दिखा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पैट, ये एक साल भी और कंटिन्यू करेंगे, तो इसका अगर आप 1 ईयर फॉरवर्ड पी निकालने लेके जाओगे, तो आपको पता चलेगा 1 ईयर फॉरवर्ड पी तो आपका आ रहा है 13-14 के आसपास का। तो 14 के 1 ईयर फॉरवर्ड पी पे आपको एक ऐसा कंपनी मिल रहा है जो अपनी सेल को एटलीस्ट ग्रो कर पाएगा बाय 30%, और अपने पार्ट को उससे थोड़ी सी ज्यादा ही पेस पे ग्रो कर पाएगा, क्योंकि इनका कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट तो है नहीं। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, प्लेटफॉर्म के ऊपर नए यूजर को ऑनबोर्ड करने का कोई एडिशनल खर्चा तो देखने को मिल नहीं रहा, तो इसकी वजह से हमेशा इनको ऑपरेटिंग लेवरेज तो देखने को मिलता ही रहेगा। तो यहाँ पर कहानी आप लोगों के ऊपर है कि आप इस पॉइंट पे 14 के फॉरवर्ड पी रेशो पे आपको कंपनी महंगा लग रहा है, सस्ता लग रहा है, ये चीज आप लोगों को देखनी है। तो चलिए, अभी के लिए मोटा मोटी यही थी कहानी नुवामा वेल्थ के बारे में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।